एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनीशा। क्या आपने पिगमेंटेशन के लिए पील्स, क्रीम, स्किन केयर, हर टाइप का सन ब्लॉक, लेज़र ट्रीटमेंट, माइक्रो नीडलिंग सब कुछ ट्राई कर लिया है, फिर भी आपका पिगमेंटेशन इतना स्टबन है कि वो जा ही नहीं रहा है? आप जो भी कर रहे हो आपको मेकअप ही लगाना पड़ रहा है टू हाइड इट एंड नाउ यू आर फीलिंग कॉन्शियस। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली आपकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रही है और वो इतनी ज़्यादा स्टबन है। तो ऐसा होता क्या है? सो बेसिकली जो पिगमेंटेशन होता है वो मेलेनिन की वजह से होता है। सो आपकी बॉडी में मेलेनोसाइट्स जैसे कुछ सेल्स होते हैं। ये मेलेनोसाइट्स के अंदर छोटे छोटे मेलेनोसोम्स होते हैं। ये मेलेनोसोम्स फिर मेलेनिन रिलीज करते हैं। नाउ जो आपका मेलेनोसाइट होता है वो डीप लेयर में होता है स्किन की। जैसे जैसे कोई ट्रिगर आता है, मे बी इन्फ्लेमेशन, सनलाइट या कोई हार्मोन, तो ये मेलेनोसाइट्स मेलानोसोम्स रिलीज करते हैं और वो आपकी स्किन में ऊपर की तरफ जाते हैं, केराटिनोसाइट्स की तरफ, जो कि आपकी ऊपर वाली स्किन सेल्स के लेयर में होते हैं। मतलब आपकी ऊपर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर वो होते हैं और वहाँ पे आपका पिगमेंटेशन ब्लैक ब्राउनिश कलर की तरह बैठ जाता है और वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, कॉस्मेटिकली आपको अच्छा नहीं लगता है। सो बेसिकली जो ये मेलेनिन होता है वो बहुत चीज़ों की वजह से ट्रिगर होता है, जैसे कि यूवी लाइट्स, कोई भी एक्सपोजर आप करते हो बहुत स्टबन लाइट्स का, या फिर सन लाइट का अगर एक्सेसिव एक्सपोजर है तो आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़ हॉर्मोन्स। अगर आपका हॉर्मोन्स हे वायर्ड हैं उसकी वजह से बहुत सारे टाइप ऑफ पिगमेंटेशन हो सकते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा इंडियन कॉज है मेलाज्मा। इन मेलाज्मा इंडियंस में बहुत ज़्यादा मिलता है, मेजरली आपकी चीक्स पे, नोज़ पे, इवन अपर लिप्स पे भी होता है एंड वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है और हार्मोन्स उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। अब हार्मोन्स कब हे वायर्ड होते हैं? या तो आपकी ओवरीज जो हैं उसमें से ज़्यादा हार्मोन्स निकल रहे हैं, अब वो सिग्नल करते हैं आपके ब्रेन पे। अब ब्रेन भी अगर ज़्यादा हार्मोन निकालने लगता है तो वो अल्टीमेटली वहाँ पे ट्रिगर करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स में ही होते हैं, अगेन मेल में भी स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स बढ़ सकते हैं या कोई और कंडीशन की वजह से। आजकल सब कुछ बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड है, मतलब कि सब कुछ बहुत मिलावट के साथ मिल रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे हार्मोन्स हेवायर्ड हो सकते हैं। केमिकल यूसेज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हों या फिर हमारा जो खाने का सामान होता है वो भी मिक्स में आता है, इवन कुछ प्रोटीन पाउडर्स होते हैं उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं। सब चीज़ें ओवरऑल आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं और ओवरऑल हार्मोन में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। दूसरा रीज़न है कोई भी टाइप की इंजरी या इन्फ्लेमेशन, आपका स्किन बैरियर डैमेज है, आप बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करते हो, या फिर आपने किसी ऐसी रीज़न की वजह से कोई ऐसी क्रीम्स यूज़ करी जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड था और आप उसको कंटिन्यूसली महीनों महीनों के लिए यूज़ करते जा रहे हो, तो वो ऑब्वियसली आपकी स्किन को डैमेज करेगी। हमारी बॉडी में जब भी कुछ डैमेज होता है तो हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स निकालती है, मतलब कि हमारी बॉडी के सेल्स आते हैं लड़ने के लिए ताकि वो वहाँ पे आए और उस जगह को हील करें, और अगर कुछ बैक्टीरिया हैं तो उनसे जाके लड़ें। सो जब भी बॉडी कुछ भी हील करने आती है तो वहाँ पे अगेन मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपको अल्टीमेटली पिगमेंटेशन हो सकती है। सो जो आपकी बॉडी में से ये सब निकल रहा है अल्टीमेटली ये मेलेनिन बना रहा है, आपको डार्कर अपीयरेंस दे रहा है, अनइवन स्किन टोन दे रहा है। ऐसा एंजाइम है टायरोनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। जो टायरोनेज है वो हमारा फ्रेंड है अगर हमारे को पिगमेंटेशन है तो। सो ये टायरोनेज जाके मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करता है। सो अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं जो टायरोनेज इनहिबिट करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। सो इंडियन पॉपुलेशन में ये हमेशा देखा गया है कि यूवी एक्सपोजर, आपकी हार्मोन्स, इन्फ्लेमेशन, ये सब मेजर कॉजेज़ हैं पिगमेंटेशन होने के, प्लस जो कि मेडिकल कंडीशंस होती हैं उन केसेस में ये और ज़्यादा मिल सकता है। सो डिपेंड करता है अब आपकी पिगमेंटेशन है कहाँ, वो ऊपर की लेयर में है मतलब एपिडर्मिस में है, या फिर वो नीचे की लेयर में है डर्मिस में है। जितना ज़्यादा स्टबन पिगमेंट होगा, जितना ज़्यादा मुश्किल होगा पिगमेंट, वो उतना ज़्यादा नीचे होगा एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होगा। इंडियन पॉपुलेशन में PIH के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, मतलब पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। तो कोई भी आपको इंजरी होती है, चाहे वो लेज़र से हो या फिर आपको बर्न हो जाए या फिर आप एक्ने को प्रिक करते हो या एक्ने हो जाए, तो उसके मार्क्स बन सकते हैं जो कि ब्राउनिश और रेडिश कलर के होते हैं।
सो इंडियन पॉपुलेशन में सन ब्लॉक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहला प्रोटेक्शन इज़ सन ब्लॉक, जो हम सब बताते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्टबर्न पिगमेंटेशन है तो मैंने आपको समझाया ये कैसे हो रही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप ट्रीट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है। बहुत सारे एक्टिव्स आजकल अवेलेबल हैं और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है हर एक्टिव के बारे में। तो ये जाना कि आपको कौन सी टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है, उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। टेक केयर ऑफ योर स्किन।